अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज की वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाके इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशनल एम्पलीफायर OPAMP। इसका बेसिकली शॉर्टकट में इस तरह लिखा जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर यूज्ड प्राइमरली टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन, डेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके अलावा इंटीग्रेशन के लिए फाइंड करने के लिए यूज होता है। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए भी ये, डिफ्रेंशिएशन के लिए भी ये यूज़ होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑपरेशन एम्पलीफायर हैज़ डैश टर्मिनल। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हमारे पास टोटल 5 टर्मिनल होते हैं। तो फर्स्ट टर्मिनल हमारे पास इनपुट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल भी हमारा जो इनपुट टर्मिनल, बस 2 इनपुट टर्मिनल हैं और थर्ड हमारे पास ये आउटपुट टर्मिनल है। फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और ये थर्ड आउटपुट टर्मिनल है हमारे पास। थर्ड टर्मिनल इज आउटपुट टर्मिनल। और जो फोर्थ टर्मिनल पॉजिटिव VD और नेगेटिव VDD, तो ये फोर्थ टर्मिनल आ जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास फिफ्थ टर्मिनल है। टोटल 5 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 इनपुट टर्मिनल, 1 आउटपुट टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई 4 एंड 5 टर्मिनल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ इनफाइनाइट वोल्टेज गेन। ये तो ट्रू है। एंड जीरो बैंडविड्थ है। तो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, उसकी जीरो इनपुट इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होती है और जीरो आउटपुट इम्पीडेंस। उसका जो वोल्टेज गेन होता है इनफाइनाइट होता है और उसके जो बैंडविड्थ होती है वो भी इनफाइनाइट होती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में जीरो बैंडविड्थ एंड जीरो वोल्टेज गेन, ये भी ट्रू नहीं है। तो जीरो वोल्टेज गेन ये भी ट्रू नहीं है। जो इस तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है इनफाइनाइट वोल्टेज गेन और इनफाइनाइट बैंडविड्थ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वोल्टेज गेन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमनली यूज IC फॉर ऑपरेशन एम्पलीफायर LM741 को नॉर्मली यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। LM741 इज द कॉमनली यूज IC फॉर द ऑपरेशन एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस के बारे में बताते हैं। तो वो इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वो जीरो आउटपुट इम्पीडेंस होती है। तो इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है। और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ द इनपुट इम्पीडेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ द इनपुट सिग्नल इज अप्लाई टू द इधर इनपुट। तो हमारे पास सपोज करते हैं ये हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये हमारे पास अपने अगर हमारे टोटल हमारे पास 5 टर्मिनल होते हैं, हम इफ द इनपुट सिग्नल इज अप्लाई टू द ईदर इनपुट विद अदर इनपुट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो ऑपरेशन हमारे पास किसी एक दोनों इनपुट में किसी एक इनपुट के ऊपर हम इनपुट सिग्नल को अगर अप्लाई कर लेते हैं तो सेकंड इनपुट जो है उसे हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम सिंगल फेसिंग कहते हैं, सिंगल फेसिंग। तो इस पर हमने सिग्नल को अप्लाई किया तो इस ऑपरेशन को हम सिंगल एंडेड मोड कहते हैं। अगर दोनों के अंदर हम सिग्नल अप्लाई कर दें तो वो डबल एंडेड मोड हो जाएगा। तो अगर इसी तरह अगर हम दोनों इनपुट्स के अंदर सेम सिग्नल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो कॉमन मोड हो जाएगा। सेम सिग्नल मतलब उसके फेज शिफ्ट फ्रिक्वेंसी सब चीज़ सेम होंगे तो उसे कॉमन मोड सिग्नल कहेंगे। तो इसमें सिंगल एंडेड राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द इनपुट बेस करंट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट बेस करंट होता है बेसिकली इट इज द एवरेज ऑफ द इनपुट बेस करंट। IB से इसे डिनोट किया जाता है। IB इज इक्वल टू द इनपुट बेस करंट विल बी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द इनपुट 1 प्लस इनपुट करंट 1 प्लस करंट 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई हमारे 2 से हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इनपुट बेस करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द एवरेज द बोथ इनपुट करंट्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द सेम इनपुट इज अप्लाइड टू द बोथ इनपुट्स। तो अगर सेम इनपुट्स को दोनों इनपुट्स के ऊपर हम अगर अप्लाई करेंगे इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, कॉमन मोड ऑपरेशन। ठीक है, सेम इनपुट मीन सेम फ्रिक्वेंसी सेम फेस वाली जो इनपुट्स को अगर अप्लाई करेंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर के दोनों इनपुट्स के ऊपर तो उस ऑपरेशन को हम कहेंगे कॉमन मोड ऑपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द ग्राउंड इज अप्लाइड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन नेगेटिव टर्मिनल विल बी। तो अगर तो नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास वो वर्चुअल ग्राउंड होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेगेटिव टर्मिनल विल बी वर्चुअल ग्राउंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9-10 की तरफ चलते हैं। इन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के तौर पे यूज करते हैं। करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हाउ मेनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द इक्वेशन वी नॉट इज इक्वल टू V1। तो इसमें जो मीन्स जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू दी आउटपुट वोल्टेज। तो उसमें वोल्टेज फॉरवर्ड मीन उसका जो वोल्टेज गेन होगा हमारे पास वो यूनिटी होगा, ए इज इक्वल टू वोल्टेज गेन जो ए वी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। तो मीन जो वोल्टेज फॉरवर्ड के केस में एक ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज करके हम वोल्टेज फॉरवर्ड मीन इनपुट वोल्टेज फॉरवर्ड का मतलब यह जो इनपुट वोल्टेज होगी वही आउटपुट वोल्टेज होगी। तो एक ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज होगा। तो ये वोल्टेज फॉलोअर के केस के अंदर ये होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने आपको बताया था उसकी इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस होती है, वोल्टेज गेन भी इनफाइनाइट होता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस या इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होती है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन सी इन चीज़ को इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन एंड जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। अभी मैंने आपको बताया था इनपुट इम्पीडेंस बहुत इनफाइनाइट होती है। टिपिकली जो नॉर्मल इसका जो आंसर बनता है 100 मेगा ओम्स के अंदर, राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 100 मेगा ओम्स। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन बी हमारा गलत है। तो 100 मेगा ओम्स के अंदर काफ़ी हाई इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट नॉर्मली कंसीडर किया जाता है आइडियल केस के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अनदर नेम फॉर द यूनिटी गेन एम्पलीफायर। तो यूनिटी गेन एम्पलीफायर का मीन्स इसका वोल्टेज गेन हमारे पास 1 के इक्वल हो। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया कि वोल्टेज फॉरवर्ड के केस में होता है जब हमारे पास वोल्टेज गेन यूनिटी के इक्वल होता है, और जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज हो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होती है। तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस केस में यूज होता है। तो वोल्टेज फॉरवर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द ऑपरेशन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की नहीं है। तो इनफाइनाइट वोल्टेज कौन, ये भी ट्रू है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ, इनफाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस और जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है। आउटपुट रेजिस्टेंस जो होती है हमारे पास जीरो होती है, इनफाइनाइट स्लीव रेट, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी इसमें से इनकोरेक्ट है। तो बाकी सारे ऑप्शन ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में ट्रू हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है तो हमारे पास ये टिपिकली 1 मिली वोल्ट के इक्वल होती है। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज 1 मिली वोल्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेशन ऑफ इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इनमें से इन्वर्टिंग के तौर पे भी इसे यूज़ किया जाता है, नॉन इन्वर्टिंग समिंग के लिए भी इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ किया जाता है। तीनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ऑपरेशन है। तो ऑप्शन डी इसमें नॉट राइट आंसर, डेल्टा मॉड्यूलेशन नॉट या ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लो आउटपुट इम्पीडेंस। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो आइडियली जीरो होती है, आउटपुट इम्पीडेंस इज आइडियली जीरो। तो इट टिपिकली इट इज वैल्यू होती है लेस देन 100 ओम, जो टिपिकली आ जाती है प्रैक्टिकली जो हमारे को मिलती है वो लेस देन 100 ओम होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, विच ऑपरेशनल एम्पलीफायर कन्फिगरेशन इज यूज फॉर फेज शिफ्टिंग। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इन्वर्टिंग कन्फिगरेशन। तो इन्वर्टिंग कन्फिगरेशन जो यूज होती है उसमें हमारे पास फेज शिफ्ट हो जाता है 180 डिग्री, फेज शिफ्ट को फेज को शिफ्ट कर देता है। तो इन्वर्टिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इनपुट बेस करंट इज बेसिकली एवरेज ऑफ द टू इनपुट करंट। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इट इज़ टिपिकली नॉर्मली 80 नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 500 नैनो एम्पेयर तक जाती है। तो इसकी जो टिपिकली जो स्मॉल वैल्यू होती है जो 18 नैनो एम्पेयर होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे फेसबुक जो पेज है उसको फॉलो और लाइक नहीं किया उसको भी आप लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट का ये एड्रेस गिवन है और वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गिवन है, वहाँ से जाके आप ओपन करके इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 के जो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।